हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की डीपेस्ट डार्क फीलिंग्स। ठीक है, डीपेस्ट डार्क फीलिंग्स। तो हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की डीपेस्ट डार्क फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। चलें, लेट्स सी। हम पहले थोड़ा सा चेक करेंगे आपका पास्ट, आपके पर्सन पास्ट में और आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता क्या रहा है। पास्ट में क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स रही हैं जब आप लोग कनेक्ट हुए थे। ठीक है, और फिर देखेंगे आपका इट मीन्स प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डार्क फीलिंग्स। थोड़ा सा पास्ट का टच हम लेंगे कि क्या चल रहा था पास्ट में आप दोनों के बीच। ठीक है, प्लीज साइंटिस्ट ने स्पीड गाइड मेरी गाइड कीजिए मेरे व्यूवर, और उनके रिलेशनशिप का, उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। पास्ट क्या था, पास्ट में क्या हो रहा था इस कनेक्शन में। फोर ऑफ कप्स, ठीक, एंड टू ऑफ फैंस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ फैंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दी हेरोफेंट। यहाँ पे कुछ आपके रिलेशनशिप का पास्ट कुछ इस तरीके का है, मतलब कि यहाँ पर एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जैसे कहीं से निकल कर आ रहा था, किसी रिलेशनशिप से जैसे निकल रहा था, किसी एंडिंग से कोई एक पर्सन बाहर आ रहा था, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक सीरियस मूड में था और किसी एंडिंग से बाहर आ रहा था अपनी लाइफ में। ये मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, और अपने लाइफ में किसी दो राय पे खड़ा हुआ था। और जो आपके पार्टनर थे थोड़ा सा ये फ्लर्टिश एनर्जी में थे, थोड़ा सा जैसे एक इमेच्योरिटी वाली वाइब मुझे नजर आ रही, जैसे एक एक इन एंड आउट वाली या सर्चिंग स्टॉकिंग वाली अपने पार्टनर को। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ में किसी पर्सन को सर्च स्टॉक कर रहे थे, मतलब कि कोई पास्ट हो सकता है जिसको स्टॉक किया जा रहा था, या सर्च कर रहे थे किसी न्यू पर्सन की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी किसी सैडनेस से बाहर आ रहे थे, किसी यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी रिजेक्शन से बाहर आ रहे थे, किसी दो राय पे खड़े हुए थे आप। आपको नहीं पता था आपको कहाँ जाना है। जब आप इस कनेक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ आया तो थोड़ी सी आपकी डिफेंसिव एनर्जी थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी थी, आपको हीलिंग चाहिए थी, और आपको एक जैसे एक सहारा चाहिए था, एक हेरोफेंट के साथ एक ऐसा फ्रेंड चाहिए था, मेल हो या फीमेल, कोई भी ऐसा फ्रेंड चाहिए था जो आपको संभाल सके या जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि आप यहाँ पर एक इमोशनल पर्सन है, आप किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्शन बनाना जानते हैं। जहाँ से आप निकल रहे थे वहाँ इमोशनली आप कनेक्ट हो चुके थे। ठीक है, लेकिन वहाँ से किसी रिजेक्शन को फेस करके आप निकल रहे थे। इस पर्सन की और आपकी एक फ्रेंडशिप रही, और चीज़ें आप लोग की इस तरीके की रही कि मतलब कि आगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ कुछ पता नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ कुछ पता नहीं था। आप दो राय पे खड़े हुए थे, और आपके पर्सन ने यहाँ पर शुरुआत करी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ जुड़ने की। आपके पर्सन ने शुरुआत करी, आपने इस पर्सन की तरफ खुद को बहुत मुश्किल से ओपन अप करा है। लेट्स सी, थोड़ा सा पास्ट हम और चेक करेंगे। पास्ट क्या था मेरे व्यूवर ऑन की रिलेशनशिप का। ठीक है, पास्ट क्या था इस कनेक्शन का। बिल्कुल, आप मेंटली ब्लॉकेजेस से में थे। मैं बहुत एक मेंटली ब्लॉकेजेस देख पा रही हूँ आपकी तरफ, एक मून इल्यूजन की एनर्जी, मेंटली ब्लॉकेजेस की एनर्जी, थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी, जैसे फेयरफुल एनर्जी, 10 ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में जिस भी कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं वहाँ पर आप इमोशनली बेहद कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन को बहुत डीप डाउन आप फील करने लग जाते हैं। इसलिए आपका नेचर कुछ इस टाइप का, आप जहाँ से भी आपको होप थी, जैसे आप वहाँ पर कनेक्ट इसलिए हुए थे, आप किसी भी कनेक्शन में विदाउट किसी स्टेबिलिटी या विदाउट किसी ये विशी वॉशी तरीके के कनेक्शन में आप नहीं जाते। ठीक है, आप जहाँ भी कनेक्ट होना पसंद करते हैं तो वहाँ फ्यूचर देखते हैं। इट मीन्स यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर होना चाहिए। बिल्कुल, ये पर्सन की तरफ जब आप बढ़े हैं तो आपने फिर से उसी तरीके के एक होप कनेक्ट करी, इमोशनल अटैचमेंट कनेक्ट करी। यहाँ पे एक मतलब कि जब आपने इस पर्सन की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू करा तो आपका वही ख्याल था, 2 ऑफ कप्स का, इक्वल गिव एंड टेक का। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस।
आपको पास से निकलने का सहारा मिल चुका था, ठीक है। पास की जो आपकी एंजाइटी, आपको अच्छा लगा था, ये यूनिवर्स ने आपको एक मैनिफेस्टेशन का जवाब दिया, ये यूनिवर्स ने आपको अपनी लाइफ में ये पर्सन दिया है, ठीक है। किसी फीलिंग ऑफ लॉस से निकल रहे थे, कोई आपका ख्वाब, कोई आपका ड्रीम, जैसे आपने किसी के साथ कोई ख्वाब देखा था जहां से आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली थी। बिल्कुल 5 ऑफ सोर्ड, बहुत अब कॉन्फ्लिक्टेड माइंड था, क्लियर नहीं थे एटलीस्ट आप अपने माइंड में, पास में। बिल्कुल आपको कोई ऐसा, ये जो आपका फ्रेंड मिला था, आपको ऐसा लगा था ये एक बहुत ज़्यादा मिच्योर है और एक जैसे एक एडवाइज़र की तरह है आपकी लाइफ में, आपसे एज में बड़ा हो सकता है ये पर्सन। आपको इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लगा था आपको डिवाइन ने आपको ये जस्टिस दिया है। ये जो आपको रिजेक्शन मिली कहीं से, आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर निकले, जब आप यहाँ पर एक सैड और एक लोनली एनर्जी में थे, लोनली वाइब में थे, जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन आप किसी इमोशनल लॉस से बाहर आ रहे थे, कोई आपका ड्रीम था जो आपने एक पास्ट पर्सन से देखा था जहां से रिजेक्शन फेस हो रही थी। ये पर्सन अपनी लाइफ में, देखिए ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, लेकिन जब ये आपसे कनेक्ट हो रहा था तो ये अपने इमोशंस को इतना सीरियसली इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। मुझे ये भी नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड था इसका माइंड, इसको कुछ सीरियस टाइप नहीं चाहिए था। ये किसी कनेक्शन में कोई सीरियस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। ये एक वैसी एक बैचलर और एक सिंगल लाइफ थी, तो एक फ्रेंडशिप, एक लोगों के साथ कनेक्ट होना, ये नॉर्मली इस एज में रहता है। तो इसी तरीके से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुआ था और आपको ऐसा लगा था ये डिवाइन ने आपको ये पर्सन दिया है। आपका जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है। आपको डिवाइन ने जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन का जवाब दिया, जस्टिस से मुझे ऐसा लगा है इस पर्सन को देखकर, जब ये पर्सन आपके साथ जिस तरीके से कंपैटिबिलिटी, आपकी जो एक बाउंड्री बनती जा रही थी, तो आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपकी लाइफ में एक डिवाइन ने जस्टिस के थ्रू दिया है, जिसके साथ आप अभी कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट तो देखा है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, मतलब कि सीरियस नहीं देख पा रही। अगर आप ये कहें मैम ये सीरियस था, तो सीरियस नहीं था ये पर्सन, ठीक है। आप कहीं से आपकी कहीं होप टूटी थी, आप कहीं से बाहर आ रहे थे और ये पर्सन जब आपको मिला तो आपको डिवाइन जस्टिस, मतलब कि आपने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सीरियस इंटेंशन रखा। कनेक्ट बिल्कुल कोई शक नहीं ये पर्सन हुआ होगा, कोई शक नहीं इस पर्सन ने आपको कुछ ऑफर किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर कहें कि ये शख्स, ये पर्सन आपके लिए सीरियस था, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये पार्टनर आपके लिए जब आपसे कनेक्ट हुए तो आपके लिए सीरियस नहीं थे। इस प्रेजेंट टाइम फ्रेम में ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए। आप लोग के बीच किसी ना किसी तरीके की कोई फेयरफुल सिचुएशन नजर आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई फेयर है। द लवर, 8 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं और इसने वॉक अवे किया है आपके रिश्ते से, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने हाइड किया हुआ है। यह पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया और इसने किसी और को चूज करा आपके ऊपर, क्योंकि ये कहीं अट्रैक्शन के थ्रू ये कनेक्ट हुआ जाकर आप लोग के बीच। देखती हूँ डिस्टेंस क्यों आया था मेरे व्यूवर के साथ, इस पर्सन ने डिस्टेंस क्यों बनाया, आपके साथ इस पर्सन ने क्यों डिस्टेंस बनाया, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने, जब आप इस पर्सन को एक अपनी होप की तरह देख रहे थे, इस पर्सन ने आपके साथ डिस्टेंस क्यों बनाया। इस पर्सन को सिंगल रहना था और अपने पेंटिकल को देखना था, ठीक है। दी एम्पर, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इस पर्सन का। बहुत सोच समझ के ये पर्सन वॉक अवे करके गया, इसको बैलेंस रिलेशनशिप नहीं लग रहा था ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी इस पर्सन ने। यहाँ पर इस पर्सन को सबसे पहले सिंगल रहना था, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना था, अपने कैरियर को देखना था। फिर सेकंड, ये एक बहुत ज्यादा जैसे एक अड़ियल, एक पास्ट में मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा एरोगेंट नजर आ रहा है और एक डिफेंसिव पर्सन नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा जिद्दी, अड़ियल। आपने इसको अगर मनाने की भी कोशिश करी है कि ये पर्सन आपको चूज करे, आप फेयरफुल थे इस पर्सन को खोने से पास्ट में, मुझे आप नजर आ रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ से ना चला जाए, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फेयरफुल थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पास्ट रिश्ते रहे, जैसे आपका पास्ट रिलेशंस रहे हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट करेंगे इस कंडीशन पे, ठीक है। मतलब कि कुछ आपको ऐसा था कि पास्ट की तरह यही कनेक्शन में ऐसे ही कुछ ना हो जाए, इसीलिए आप एक चेजिंग मूड पे आ चुके थे, इस पर्सन को चेस कर रहे थे और ये पर्सन आपकी लाइफ से स्लोली बट श्योरली वॉक अवे करके ही जिंदगी से चला गया था, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पर चॉइसेस थी। लवर के साथ या फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। इस पर्सन ने सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग दी थी और आगे की तरफ मूव किया था और आपको शो कर रहा था ये सिंगल है, आपके साथ नहीं आना चाहता, इसकी मर्जी। बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर में लग रहा था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर में लग रहा था, बहुत ज़्यादा जिद्दी और अड़ियल लग रहा था, ठीक है।
पास्ट कुछ इस टाइप का था और आप क्या कर रहे थे पास्ट में, मैं आपके लिए देखना चाहूँगी मेरे व्यूवर की एनर्जी पास्ट की क्या रही, आपकी पास्ट एनर्जी कैसी थी। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, आपकी एनर्जी थी आप, क्या आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर अगर इस रिलेशनशिप में डेथ नहीं हुई थी, एंडिंग नहीं हुई थी, तो इस एंडिंग को होने से रोक लें। टावर, लेकिन टावर मूवमेंट हो चुकी थी, एक एंडिंग आ चुकी थी। ये कहीं ना कहीं 8 नंबर से 8 नंबर हो सकता है, कहीं ना कहीं अगस्त का महीना हो सकता है, 8 नंबर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। इस महीने में पर्सन आपको छोड़ के गया हो सकता है, इस कनेक्शन से निकल के गया हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को और वापस एक मैनिफेस्टेशन आपकी प्रेयर और एक बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइन से कनेक्ट रहना इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बना रहे। लेकिन कुछ भी होता है, इस रिलेशनशिप में एक डेथ हो चुकी थी। ये पर्सन, ये कनेक्शन, एक इस पर्सन को आपकी लाइफ में जब भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ तो एक ट्रांसफॉर्म होकर आने की नीड थी। टावर, यहाँ पे एक जबरदस्त कोई टावर मूवमेंट क्रिएट होता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से एक एंडिंग आई। बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड हो चुका था, खत्म हो चुका था, जिसको आप बार बार एक रीबर्थ में मैनिफेस्ट करना चाहते। पास्ट में रिलेशनशिप, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन इसने आपको शो करा था ये सिंगल है, ये आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता, ये जैसे आप इसके बराबरी के नहीं है, आप लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, इस वजह से या इस ज़िंदगी से आपकी टाइम इस लाइफ से निकलना चाहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम आपके लिए। 9 ऑफ वैंड्स, कहीं 6 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है पास्ट की वजह से। जो पास्ट इस पर्सन ने यहाँ पर बनाया था अपना, जिस तरीके से पास्ट का इसकी कनेक्शन की कंडीशन थी, तो ये पर्सन थोड़ा सा बर्डनसम सिचुएशन में है, ठीक है। यहाँ पे है दी हैंगमैन, स्टक है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में स्टक हुआ है। उसको नहीं समझ में आ रहा है उसको यहाँ पर फर्दर क्या करना चाहिए, कुछ न्यू स्टेप क्या लेना चाहिए, कोई न्यू यहाँ पर कुछ क्या करना चाहिए। मतलब कि एक हैंगमैन की सिचुएशन ही आपके ऊपर स्टक है और बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, मतलब कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस पर्सन का जो देखें टेम्परेंस की एनर्जी, ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहा अपनी लाइफ में और इस रिलेशनशिप में इतना ये स्टक हो चुका है पास्ट की वजह से। जो पास्ट किसके पैटर्न है, जो भी इसने पास्ट में इस कनेक्शन में किया है, ये अब जैसे एक बैलेंस बनना मुश्किल है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, किसी एक जगह पे आके स्टक हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पर हो नहीं पा रहा। बिल्कुल पास्ट की वजह से हर्मिट पोजीशन में है, आप दोनों अपनी अपनी जगह अकेले हैं, आप स्टक हुए हुए हैं, ये पर्सन भी स्टक है, आप भी अकेले अपनी जगह, ये भी अकेला है। बैलेंस आप लोग इस कनेक्शन में तो बहुत ज़्यादा जैसे पास्ट में आप कोशिश करते रहे, आप जैसे अब एक इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि आप पास्ट में ही अटक चुके हैं कि पास्ट में ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये पास्ट में रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा। स्टॉकिंग चल रही है आपकी, सर्चिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मा कनेक्टेड था आपका, ठीक है। इस पर्सन के साथ डावलिश, बिल्कुल यहाँ पे ये कोई कार्मिक एनर्जी रही है, इस पर्सन के साथ कोई कार्मिक आपकी टॉक्सिसिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिली पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत एक नेगेटिव एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन अब कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। आपको चाहिए इस पर्सन से क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ चाहिए, ठीक है। आप इस पर्सन से ट्रुथ जानना चाहते हैं, इसकी ये क्या पैटर्न था, ये कहाँ गया था, ये क्यों इतना टॉक्सिकली बिहेव कर रहा था, ये क्यों आपको कंट्रोल करना चाह रहा था। 9 ऑफ वैंड के साथ जैसे एक डिफेंसिव एनर्जी इस पर्सन, हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, हम ये चेक करेंगे। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। ये स्टक पोजीशन पे है, ये आप किससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और यहाँ पर एक जैसे एक एनर्जी है। देखिए आप म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों के, इस कनेक्शन में आप दोनों क्या चाह रहे हैं, फिर देखेंगे फ्यूचर। मेरे व्यूवर और आप मेरे व्यूवर और आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं।
सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों चाह रहे हैं एक जैसे टीम वर्क। सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ इस रिश्ते से एक वेटिंग एनर्जी खत्म हो, ठीक है। पास में बहुत ज्यादा आपने वेट किया। टू ऑफ फैंस, आप लोग किसी दो राय से निकले इस रिश्ते में। अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो यहाँ पर आप लोग क्लैरिटी लेकर आए। टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग एनर्जी खत्म हो इस कनेक्शन की। आप दोनों ही चाहते हैं कि क्लियर कट बात हो। अगर यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल कोई थर्ड पार्टी का इशू रहा है, ये पर्सन चाहता है कि आप उस चीज को छोड़ें, मतलब कि काम ऑर्डर की तरफ मूव करें। वो चीज खत्म हो चुकी है इस पर्सन की लाइफ से, बिल्कुल। थ्री ऑफ फैंस, आप यहाँ पर मुझे सिक्स ऑफ सूट के साथ यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस, मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है ये वेटिंग पोजीशन जो चल रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से चल रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि पास्ट इतना बिगड़ चुका है कि फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ पा रहा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। टू ऑफ फैंस, ये पर्सन भी जानना चाहता है जैसे इसको किस तरफ मूव करना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन में म्यूचुअली एनर्जी आप दोनों ही अपनी अपनी जगह कंफ्यूज है, स्टक है। इस रिश्ते में क्या करना चाहिए ना आपको समझ में आ रहा है ना आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। सिक्स ऑफ सूट के साथ एक आगे की तरफ निकलना चाहिए, एक डीप डाउन एनर्जी आप दोनों की ये चल रही है, ठीक है। कम ऑर्डर की तरफ आप दोनों ही मूव करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप लोग टीम वर्क करें। आपको ऐसा लगता है ये वेटिंग एनर्जी चल रही है, पर्सन अभी भी किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ फैंस। पेज ऑफ कप्स, मून, बिल्कुल आपको यहीं पर यही शक है। ये पर्सन आपको मैसेज इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हुआ है। अभी भी आपके माइंड में यही चल रहा है, आप किसी थर्ड पार्टी को कसूरवार समझ रहे हैं इस कनेक्शन की एंडिंग का। बिल्कुल यहाँ पे थ्री ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड के साथ आपको ऐसा लगता है यहाँ पे एक जो आपको जैसे यहाँ पर पागल बनाया गया या आपके साथ यहाँ पर जैसे गलत तरीके से डील किया गया। यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी में अभी भी इन्वॉल्व है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन असल में आपकी जैसी कंडीशन में है, पास्ट इतना बिगड़ चुका है कि फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक्ट क्या करना है, कनेक्ट कैसे होना है, ये समझ में नहीं आ रहा। चैरियट, आप लोग म्यूचुअली चाहते हैं ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाए, मतलब कि एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ जाए, स्टेबल पार्टनर की तरफ जाए। ये कनेक्शन आप चाहते हैं हैंगमैन की सिचुएशन से निकले और यहाँ पर एक कुछ स्टेबिलिटी आए। ये म्यूचुअली एनर्जी है आप दोनों की, आप म्यूचुअली चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े। आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर? मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर? ठीक है, एस ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। सिक्स ऑफ कप, मिसिंग एनर्जी, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। आपके विश है आपके पार्टनर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है। और आपके पर्सन क्या क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त? लैडर ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हो सकते हैं आप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन क्लियरिटी लाना चाहता है, स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, बिल्कुल स्टार। इस पर्सन को होप है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा इन फ्यूचर जाके। चाहे अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, लेकिन फ्यूचर में जाके कोई ना कोई पॉजिटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, बिल्कुल ये पर्सन जानता है इधर यहाँ पे मैजिशियन। ये पर्सन बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। ये पर्सन को होप है इस कनेक्शन में फर्दर फ्यूचर में जाके कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि आप लोग एक आहिस्ता आहिस्ता एक सेम पेज की एनर्जी पे आते जा रहे हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। हमने एक डीप डार्क फीलिंग्स को यहाँ पर हमने एनालाइज करा है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आप लोगों के बीच। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। वेट, नेक्स्ट क्या होने वाला है इस कनेक्शन में? प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। टेन ऑफ फैंस, टेन ऑफ पेंटिकल, ये जो एक बर्डन सम कनेक्ट एक एनर्जी है, ये एक हैप्पीनेस में कनेक्ट होगी। 10 की एनर्जी, एस ऑफ कप। इस कनेक्शन में एक प्यार आने वाला है, कनेक्शन में
एक बर्डन सम सिचुएशन से निकल कर किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी। स्टेबिलिटी होगी, इमोशंस होंगे, पीस होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, जो भी बर्डन है वो खत्म होकर यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल इस कनेक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने वाला है, 4 ऑफ फैंस की तरफ, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। टावर, एक सडनली एक पीस और क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको जब लग रहा होगा ये कभी भी चीज़ें नहीं बदलेंगी, कम्युनिकेशन करेगा ये पर्सन आपसे। फ्यूचर में जाके ये पर्सन कुछ टाइम में ही आपसे कम्युनिकेशन करेगा। बिल्कुल ये पर्सन इस कम्युनिकेशन को दोबारा आगे एक मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। 6 ऑफ कप, ये मिसिंग एनर्जी में आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कोई किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं तो क्लैरिटी लाना चाहता है। बहुत द हर्मिट पोजीशन पे है, बहुत डीप डाउन इस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, इस चीज़ को सोच रहा है ये पर्सन बैठकर, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर आप ये कनेक्शन चाहते हैं तो आप पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, डिवाइन कह रहा है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको पास को रिलीज करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू गेट रेदर देन टेक, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ वक्त चाहिए और अपने आप को आप हीलिंग में लाएं, मेडिटेट करें, एक पीस अपनी लाइफ में क्रिएट करें, पीस कायम करें, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बिल्कुल क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के। यहाँ पे जो जिस तरीके से आप एक साइलेंट हुए, जब जिस तरीके से आपने इस पर्सन को चेस करना छोड़ा, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत क्लोज हैं, जो आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा आप क्लोज हैं उनके, आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, देखिए मैंने आपको कहा था मेडिटेट करें आप, आपका काम है फिलहाल इस वक्त मेडिटेट करना। पाइसेस हो सकता है ये पर्सन, वर्गो हो सकता है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस पर्सन को कहा जा रहा है ये आपके लिए नहीं है, यहाँ आप अपनी लाइफ में सही करें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कोई टफ साइकिल्स अप्रोचेस यहाँ पे जो हो रही हैं एंड हो रही हैं। आपको कहा जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है खाली ड्रीमी एनर्जी में मत रहें, ये प्रैक्टिकल प्लान की एनर्जी में आए, ठीक है। आप लोग को आई होप ये रीडिंग समझ में आई हो, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।